तो इसके रस्तों में चलो और अल्लाह ताला की रोज़ी में से खाओ और इसी की तरफ तुमने उठना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ज़मीन बनाई है और ये ज़मीन इस तरह की बनाई है कि इस पर बंदा आसानी से चल सकता है। फिर इसमें फसल भी बो सकता है। अगर ये ज़मीन सारी तांबे की बनी होती या लोहे की बनी होती या और किसी धात की बनी होती तो ना हम इस पर चल सकते और ना ही इसमें से हम कोई फसल वगैरह हासिल कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। जैसे देखो ना, सारा पानी पानी कर दिया तो ज़मीन होती ना सारा पानी हो जाता, तो क्या था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कितना बड़ा करम फरमाया। ये हमारे लिए ज़मीन बनाई और ये ऐसी ज़मीन बनाई कि इस पर हम आसानी से चल सकते हैं। इसमें रास्ते बनाए गए हैं और फिर इसमें हम फसल बो सकते हैं। इसी ज़मीन में से फल उगते हैं, अनाज उगता है, जिसकी वजह से हमारे लिए हयात का सिलसिला एक चलता है। और फिर इसी ज़मीन को खोदो तो नीचे से पानी निकल आता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया। हो। एक बुजुर्ग, बहुत बड़े वली कामिल, बहुत बड़े, इनसे किसी ने कहा, हज़रत साहब आप वलायत के बड़े ऊंचे दर्जे पर फायज हैं, तो हमें आप कोई वसीयत करें ताकि हमारी दुनिया भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो बड़े बुजुर्ग हस्ती थे कि जो वक्त के बादशाह थे, शहनशाह थे और बड़े बड़े महलों में आप रहा करते थे। लेकिन महलों में रहने के साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत उसमें मशगूल रहते थे। एक मरतबा रात का वक्त है, आप सो रहे हैं, तो छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आई। तो आपने आवाज़ दी, कौन है भाई, ये छत पे कौन चल रहा है? तो आगे से जवाब आया कि जनाब हमारा ऊंट गुम हो गया है, हम उसको तलाश कर रहे हैं। किसको तलाश कर रहे हैं? तो आपने आगे से जवाब दिया कि अकल वाली बात करो, ऊंट छतों पे नहीं होते, जमीन पर होते हैं। छतों पे ऊंट नहीं मिलते। वो कहने लगा, जी अगर ऊंट छत पर नहीं मिलते तो फिर रब ताला तख्तो ताज पर बैठकर कैसे मिल सकता है? ये महलों में बैठकर, ये नरम बिस्तरों में बैठ के रब कैसे मिलेगा? बस इतना आपको इशारा हुआ, आपने बस वो बादशाहत को लात मारी और फकीरी लाइन इख्तियार कर ली। एक मर्तबा आप एक दरिया के किनारे बैठे अपनी गुदड़ी को सी रहे हैं, अपने कुर्ते को सी रहे हैं। एक बंदा पास से गुजरा, कहने लगा, हज़रत साहब
किस पासे तुर पे जे। चंगे भले बादशाह बने हुए सो आगे पीछे नौकर चाकर है, इशारा होता था, कपड़े नए आ जाते थे। अब सब कुछ छोड़ के आप यहां पर खुद अपनी गुदड़ी को सी रहे हो, आपको क्या मिला? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप जिस कपड़े को सुई से सी रहे थे ना, आपने वो सुई उठा कर ना दरिया में फेंक दी और फिर आवाज दी, ए मछलियों मेरी सुई तलाश करके लाओ। फरमाते थोड़ी देर के बाद मछलियां पानी से बाहर मुंह निकाल कर, हर मछली के मुंह में सोने की सुई है। आपने फरमाया नहीं मेरी सुई लाओ। तो एक मछली वो आपकी सुई लेकर आपके पास आ गई। फरमाया मैं वो तख्तो ताज पे बैठा था, बंदे मेरी बात नहीं मानते थे, जब उसको छोड़ा अब जानवर भी मेरी बात मान रहे। ये है अल्लाह ताला के जो औलिया इकराम हैं। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे किसी ने सवाल कर दिया, हज़रत साहब अल्लाह ताला से मुलाकात करने का कोई नुस्खा बतलाओ, ऐसा कोई नुस्खा बतलाओ जिससे हमारी दुनिया समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। तो आपने फरमाया यार एक ही काम किया करो। कितने जी? एक काम। कहने लगा जी बतलाओ, मैं शुरू कर दूंगा। फरमाया अल्लाह ताला की नाफरमानी ना किया करो। रब ताला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया वो करो, और जिनसे मना कर दिया उससे बाज आ जाओ। रब ताला ने जिन कामों से मना किया अगर वो करोगे वो नाफरमानी हो जाएगी, और जिनके करने का हुक्म दिया वो नहीं करोगे ये भी नाफरमानी। तो आपने एक ही बात की कि भाई रब ताला की नाफरमानी छोड़ दो। क्या करो? वो आगे से जवाब क्या देता है, ओ हज़रत साहब बंदा बशर है, गलतियां हो जाती हैं, ये काम बड़ा मुश्किल है, कोई आसान काम बतलाएं। आपने फरमाया ठीक है, अगर तू समझता है कि मैं अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उसका फर्मा बरदार नहीं बन सकता, तो फरमाया फिर एक काम करना, अगर रब ताला की नाफरमानी करनी हो तो उसका रिज़्क खाना छोड़ दिया करो। क्या किया करो? वो कहने लगा हज़रत साहब किवें ये गल्ला कर दे, रोटी बगैर खाए बंदा जिंदा किवें रहेगा? और फरमाया शर्म नहीं आती, जिसका खा रहा है उसी की नाफरमानी कर रहा है। अगर तू समझता है मैं उसका रिज़्क खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता तो उसकी नाफरमानी छोड़ दे। वो कहने लगा नहीं हज़रत जी कोई हौला हाथ रखो, ये मुश्किल काम है। आपने फरमाया फिर ऐसे कर लेना, अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी ही करनी हो तो फिर वहां जाके करना जहां वो तुझे देखता ना हो, जहां वो तुझे। कहने लगा हज़रत साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं, कोई कायनात में ऐसी जगह है जहां रब ताला ना देख रहा हो? तो फरमाया शर्म नहीं आती, उसी के सामने उसी की नाफरमानी। यकीन जानो मैं कहता हूं सिर्फ इस बात पर ही बंदा कायम हो जाए, बंदा अल्लाह का वली बन जाए। हम जुबान से तो कहते हैं अल्लाह हमें देख रहा है, लेकिन कभी दिल से तस्लीम किया अल्लाह मुझे देख रहा है?
जिस दिन बंदा दिल से तस्लीम कर ले मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं कहता हूं वो वली कामिल बन जाए। आज एक पुलिस वाले को देखकर अब्बा जी के देखने का एहसास, अफसर के देखने का एहसास बुराई से बंदे को रोक रहा है, और जिसके दिल में ये यकीन है मेरा रब मुझे देख रहा है, उसके सामने कैसी वो उसकी नाफरमानी करे। ये तू समझता है कि कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं जहां अल्लाह ताला ना हमें देखता हो, तो फिर उसके सामने तू उसकी नाफरमानी करे। और कहने लगा नहीं नहीं हज़रत साहब कोई और आसान काम बतलाओ, ये मुश्किल काम है। फरमाया फिर ऐसे कर लेना, उसकी नाफरमानी करनी हो तो उसकी बनाई हुई ज़मीन और उसका बनाया हुआ छत आसमान ये छोड़ के बाहर निकल जाएगा, वहां जाके किया करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। जिन्नों और इंसानों, अगर तुमने मेरी फरमा बरदारी नहीं करनी तो फिर मेरा बनाया हुआ जमीन और ये आसमान छोड़ के बाहर निकल जाओ, निकल जाओ बाहर। फिर रब ताला ने खुद ही फरमाया कि तुम बाहर निकल नहीं सकते, अगर नहीं निकल सकते तो फिर फरमा बरदार बन जाओ। नहीं निकल सकते। कौन सी ऐसी जगह है जहां आसमान नहीं है? अल्लाह ताला की बनाई हुई छत छोड़कर कहां जा सकते हो? कहने लगा जी ये मुश्किल बात है। फरमाया उसी की जमीन में रह रहा है और उसी की छत के नीचे रह के फिर उसी की नाफरमानी कर रहा है। अरे उसी के घर में रह के उसी की नाफरमानी। कहने लगा जी ये भी मुश्किल काम है, कोई और काम आसान बतला दे। आपने इरशाद फरमाया फिर एक काम कर लेना, जब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम तेरी रूह कब्ज़ करने आ जाए तो तू अकड़ जाना, नहीं जी नहीं मैंने नहीं जाना। कहने लगा जी ये भी मुमकिन है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जब आ जाते हैं, जितने मर्जी पहरे बिठाए हों, फौज का पहरा लगा दो, उसके रास्ते को रोक सकते हैं? बड़े बड़े किलों में भी बंद हो जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। फरमाया तू बड़े बड़े किलों में भी बंद हो जाओ, मौत से बच नहीं सकते। कहने लगा जी ये भी मुमकिन नहीं है। फरमाया फिर ऐसे कर लेना, जब कब्र में तुझे दफन किया जाए, तेरी कब्र में मुनकर नकीर आए, उनको कब्र में मत घुसने देना। कहने लगा जी ये भी मुमकिन बात नहीं है, ये भी नहीं कर सकता। फिर कयामत के रोज जब फरिश्ते तुझे पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जाने लगे, अकड़ जाना, नहीं नहीं मैंने तो जन्नत में जाना है। कहने लगा जी ये भी बात मुमकिन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फरमाया जब इतना कुछ नहीं कर सकता तो फिर एक ही उसकी नाफरमानी छोड़ दो, उसकी नाफरमानी छोड़ दो, खुदारा उसकी नाफरमानी छोड़ दो। मैं अफसोस से एक बात कह रहा हूँ, आज हमारे जहनों में एक बात बड़ी गलत समा गई है। वो ये हम समझते हैं मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारे कान में मौलवी साहब ने अजान पढ़ दी,
अब जन्नत हमारी है, हमने तो जन्नत में छलांगे मारते जाना है। अब दुनिया में नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजे रखे ना रखे, ज़कात दे या ना दे, हलाल हराम की तमीज चाहे छोड़ दे, माँ बाप का अदब एहतराम ना करे, चाहे जिना करें, शराब पिए, जुआ खेले, सीधे छाला मार दे, जन्नत में जाना है। खुदारा इस सोच को तब्दील करो, इस सोच को तब्दील करो। अरे मोमिन की शान ही यही है कि वो अल्लाह ताला से डरने वाला होता है। वो नेकियां करने के बावजूद भी फिर भी रब से डरता है, पता नहीं कबूल भी है कि नहीं है। और हमारे पल्ले कख भी नहीं है, हम छलांगे मारें। मैं तो एक मिसाल दिया करता हूं, सबसे बड़े आशिक सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की ज़ात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान वो हस्तियां हैं जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट फैज़ हासिल किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में उन्होंने वक्त गुजारा है। बाद में जितने भी आने वाले हैं सारे मिल जाएं, उनके कदमों की खाक की बराबरी नहीं कर सकते। सहाबाए कराम वो हस्तियां हैं जिनके जन्नती होने का कुरान ऐलान कर रहा है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। रब ताला ने फरमाया, तहकीक अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसे है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अन-नार खालिदीन फ़ीहा। रब ताला ने फरमाया, जो ईमान लाने में सबकत लेके जो बाद में ईमान लाए, फरमाया इनसे तो रब राजी है ही, फरमाया जो इनके भी नक्शे कदम पर चलेगा रब उनसे भी राजी हो गया और इन सब के लिए जन्नत का वादा है, ऐसे बागात जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तो सहाबाए कराम से बड़ा आशिक, ऊंची बोलो, इनसे बड़ा आशिक कोई नहीं। और फिर सहाबाए कराम वो हैं जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबाए कराम जिनके बारे में दुनिया में सरकार फरमाया तू जन्नती है, अबू बकर तू जन्नती हो, ए उमर तू भी जन्नती, उस्मान तू भी जन्नती, अली तू भी जन्नती। 10 सहाबाए कराम के नाम लेकर फरमाया ये सब जन्नती है। और फिर कुछ सहाबाए कराम जिन्होंने सरकार से कई मरतबा जन्नत खरीदी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने कई मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई है तुम में से जो बीरे रोमा, रोमा यहूदी का नाम था, उसके पास कुआं था मीठे पानी का, वो कीमतन लोगों को फरोख्त करता था, तो गरीब से सहाबाए कराम पानी खरीद नहीं सकते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई है जो उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला गए और कुआं खरीद कर सरकार की बारगाह में पेश कर दिया, जिसको चाहे अता फरमा।
वो आज भी कुआं मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, बीरे उस्मान गनी का कुआं आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस बाग में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां कुएं का पानी पीने का भी इत्तेफाक हुआ। आज भी वो कुआं बाग को सैराब कर रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, अगर मैं गलत हूं तो भाई मेरी इस्लाह कर देना, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, क्योंकि बुरा तो वो मनाए जो कहे मैं बहुत बड़ा आलिम दीन हूं, मैंने बड़ा जनाब मुफ्ती आजम पाकिस्तान हूं। मैं तो एक जाहिल सा बंदा हूं। अगर कोई मेरी इस्लाह कर दे तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी बात गलत हो मेरी झोली में डाल दो, हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो। यार जिन सहाबाए कराम को कुरान जन्नती कह रहा है, जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारतें दी, क्या उन्होंने नमाजें छोड़ दी थी? क्या उन्होंने रोजे रखने छोड़ दिए थे? क्या उन्होंने हलाल हराम की तमीज छोड़ दी थी? अरे जिनको जन्नती होने की बशारतें कुरान दे रहा है, सरकार दे रहे हैं, अगर उन्होंने नेकियां तर्क नहीं की, वो गुनाहों में मुलव्विस नहीं हुए, हम किस मान पर गुनाह कर रहे हैं? हम किस भरोसे पर नमाज नहीं पढ़े? हम किस वजह से मां बाप की नाफरमानी कर रहे हैं? खुदारा आज वक्त है, हमारी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है। कोई नशा कर रहा है, कोई आवारा गर्दी कर रहा है, मादर पिदर आजाद हो रहे हैं, जिनाकारी आम हो रही है, बदकारी आम हो रही है। आज वो वक्त है सरकार की उम्मत को मीठी गोलियां न दी जाए, इनको खौफे खुदा इनके दिलों में डाला जाए, ताकि खौफ आएगा तो ये गुनाहों से बचेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि किसी पर दो खौफ इकट्ठे कर दे, और ये भी शान नहीं है किसी पर दो बेखौफियां इकट्ठी कर दे। इसका मतलब क्या है? वो बंदा जो दुनिया में अल्लाह ताला से नहीं डरता, जब रब से नहीं डरेगा, हराम हलाल की कोई परवाह नहीं है, जो जी चाहेगा करेगा, जहां जी चाहेगा जाएगा, जब खौफे खुदाई नहीं है। फरमाया वो बंदा जो दुनिया में बेखौफ है, अब कयामत के रोज भी उसे बेखौफ ही रखा जाए? फरमाया ऐसा नहीं होगा, कयामत के रोज उसको खौफ ज़दा किया जाएगा। और वो बंदा जो दुनिया के अंदर अल्लाह से डरता है, फूंक फूंक के कदम उठाता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, नमाज तर्क नहीं करता, हराम नहीं खाता, हलाल खाता है, माँ बाप का अदब व एहतराम करता है, सिला रहमी करता है। लोग सो रहे होते हैं, ये रातों को उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में आंसू बहा रहा है, कभी सजदे की हालत में, कभी रुकू की हालत में। फरमाया ऐसा बंदा जो दुनिया में रब से डरता है, कयामत के रोज भी इसे डराया जाए? फरमाया ऐसा नहीं होगा, कयामत का दिन होगा, हुक्म होगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आज तेरे ऊपर कोई खौफ कोई डर नहीं, जाओ मुस्कुराते हुए तुम जन्नत में चले जाओ। अब फैसला हमारे हाथ में है। अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता और गलत रास्ता दोनों बतला दिए, अब फैसला हमने करना है। ये चंद रोजा जिंदगी में मौज मेला कर लो और फिर सदा का अजाब अब किस्मत में लिखवा लो, या फिर चंद दिन अल्लाह ताला से डर कर गुजार लो, उसके महबूब के गुलाम बन जाओ, रब ताला की नाफरमानी से बच जाओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बच जाओ। चंद दिन
अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करके गुजार लो और इसके बदले में आखिरत का सदा का सुकून तुम्हें अता कर दिया जाएगा। आखिरत का सुकून, आखिरत का ऐश, आखिरत का मजा ऐसा है जिसकी कोई इंतहा है ही नहीं है, जिसकी कोई इंतहा है ही नहीं है। तो मैं समझता हूं अक्लमंद इंसान वही है जो चंद रोज़ा ज़िंदगी में खौफ खुदा दिल में सजाता है और इसके बदले अपनी आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी को संवार लेता है। ये फ़ायदे का सौदा है। और जो चंद रोज़ा ज़िंदगी में मौज मेला करके आखिरत में हमेशा के लिए अपने लिए मुसीबत का परवाना लिखवा लेता है, ये फ़ायदेमंद सौदा नहीं, नुकसान वाला सौदा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो फ़ायदे का सौदा करता है। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, हमारे यहाँ पर यूँ समझें चीनी 100 रुपये किलो बिकती है। मैं एक समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। हम गुजरांवाला जाते हैं, वहाँ 50 रुपये किलो मिलती है, सौदा सस्ता मिलता है। हम कहते हैं यार जितना है दे दो हमें। सौदा सस्ता हो तो हम ख़रीदारी में देर नहीं करते। हम ये नहीं कहते अच्छा यार इसको रख छोड़ो, मैं अगले साल आऊँगा तो ले लूँगा। नहीं, सौदा जब सस्ता मिल रहा हो फिर फौरी ख़रीदारी कर लिया। तो भाई आओ, ये सौदा फ़ायदेमंद है। दुनिया में चंद रोज़ा ज़िंदगी जो है सरकार की ग़ुलामी में गुजार लो और फिर आखिरत में हमेशा की आज़ादी तुम्हें अता कर दी जाएगी। ये सौदा सस्ता सौदा है। और चंद रोज़ा ज़िंदगी में मौज मेला करके आखिरत में अजाब अपनी किस्मत में लिखवाना, ये नुकसान वाला सौदा है। तो सौदा अगर आपको ये सस्ता लगता है तो फिर आज ही ख़रीद लो यार, आज ही ख़रीद लो। इसलिए कि जब सौदा महंगा हो गया फिर ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। महंगा कब होगा? जब मौत आ जाएगी तो सौदा फिर कहेगा या अल्लाह एक चांस दे दे, एक मौका दे दे, मैं वापस जाके सारी ज़िंदगी तेरी फरमा बरदारी में गुजारूंगा। एक मौका दे दे। मैं आपसे ही सवाल करता हूं, अपने हाथों से जितने दफन कार्य आए उनमें कितने वापस आए? कोई भी वापस नहीं आए। तो हम भी मर गए तो वापस नहीं आना। इसलिए आज मौका है, आज सौदा सस्ता है, आज सौदा खरीदार कर लो। मर गए, सौदा महंगा हो गया, फिर हम ख़रीदारी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता।